अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर वो टीम का स्क्वाड, जिस टीम के स्क्वाड के लिए आप काफी बेसब्री से इंतजार कभी भी नहीं कर रहे होगे, फाइनली उस टीम के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के टीम का स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वो 15 सदस्यों वाली टीम कौन सी बनाई जाएगी। इसमें कौन बैट्समैन, कौन कैप्टन, कौन ऑलराउंडर, कौन विकेट कीपर और कौन आपके बॉलर रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है उससे पहले कि आखिरकार बांग्लादेश के कब, कहां और कैसे मैच है। तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एशिया कप 2025 इसी 9 सितंबर से चालू होगा, 28 सितंबर को जाकर खत्म होगा। लगभग ये 19-20 दिन मैच चलाया जाएगा। उसी के साथ साथ ये 2025 के अंदर खेला जाएगा, यानी कि अगस्त के बाद तुरंत इसी सितंबर के अंदर। अब अगर देख लिया जाए ये मैच कब होंगे, कहां होंगे, तो 9 सितंबर से चालू होंगे। लेकिन अगर कहां होंगे इसकी बात करें तो ये होगा भाई यूएई के अंदर। यूएई के अंदर 2 शहर हैं, जो कि एक है आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर होगा, दूसरा अबू धाबी के अंदर होगा। लेकिन अब अगर सवाल उठता है कि भाई ये 2 स्टेडियम के अंदर अगर मैच होता है तो भाई क्या सारे मैचेस होंगे इसी के अंदर? जी हाँ, सारे मैचेस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका को दी गई है। तो दोनों लोगों ने बातचीत करके कहा कि चलो ना तो भारत में ना श्रीलंका में, क्योंकि अगर भारत में कराया जाएगा तो पाकिस्तान के गंदे पैर भारत पर पड़ेंगे और भारत की पवित्र भूमि गंदी हो जाएगी। और श्रीलंका ने भी सेम, उसका भी यही कहना था कि अगर आतंकवादी को हम बुलाकर खिलाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इस वजह से चलो यूएई के अंदर खेल लेते हैं। अगर वहाँ पर वो कोई हल्का हलचल किए तो तुरंत यूएई के अंदर आप जानते हो सीधा सटीक वार होता है और ख़त्म कर दिया जाता है। इस वजह से यूएई के अंदर कराया जाएगा। वहाँ पर इन लोग के थर थर पैर कांपेंगे अगर कोई भी ये चीज़ चुराने उराने की या फिर किसी को दांते काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश के मैचेस कब हैं। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 9 सितंबर से चालू है, लेकिन 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग का है। लेकिन केवल बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का तो 11 सितंबर को पहला मुकाबला होगा और हांगकांग के खिलाफ होगा। फिर उसके बाद 13 सितंबर को होगा, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ होगा। फिर उसके बाद होगा आपका 16 सितंबर को, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। ये 3 मैच ऐसे हैं जो कि बता दिए जा चुके हैं कि बांग्लादेश इस दिन इस टीम के खिलाफ खेलेगी। लेकिन अब सवाल उठता है क्या इसके बाद इसको मैच खेलने को नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, अभी एशिया कप 2025 के अंदर टोटल 8 टीमें रखी गई हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान, यूएई, ये टोटल 8 टीमें हैं जो कि इस बार खेलने वाली हैं एशिया कप 2025 के अंदर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 8 टीमों में से कैसे खेला जाएगा। तो देखो, जब इतने सारे मैचेस हो जाएंगे, ये जितने भी मैचेस हैं, इसके बाद 4 टीमों को निकाल दिया जाएगा 8 टीम में से, यानी कि तब एट द एंड 4 टीमें बाकी रहेंगी और उन 4 टीमों के अंदर मुकाबला कराया जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई टीम 2 मुकाबले से ज़्यादा हार जाती है या पूरा मुकाबला ही हार जाती है, तो सबसे पहली चीज़ उसको तुरंत साइड कर दिया जाएगा और लास्ट में 4 टीमें निकाली जाती हैं। अब अगर मान लेते हैं कि भारत के साथ अब आपका बांग्लादेश भी टॉप 4 के अंदर आ जाता है, फिर टॉप 4 के अंदर उनको 3 मुकाबले खेलने को मिलेंगे और फिर उसके बाद 1 मुकाबला और खेलने को मिलेगा फाइनल के अंदर, अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो बांग्लादेश है उसने टोटल 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले इधर, 3 मुकाबले टॉप 4 के अंदर, 1 मुकाबला फाइनल के अंदर। जी हाँ, टोटल 7 मुकाबले खेलने को मिल सकता है अगर अब बांग्लादेश आपका फाइनल के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन फाइनल के अंदर तब पहुंच पाएगा ना जब आप स्क्वाड जानोगे और समझोगे कि भाई आखिर कैसी प्लेइंग 11 तो कैसा स्क्वाड रखा गया है। तो अगर कप्तान साहब की बात करें तो कोई और नहीं, लिट्टन दास साहब को बनाया गया है, जो कि कप्तान रहेंगे आपके बांग्लादेश के टीम के। फिर उसके बाद तंजीद हसन बनाए गए हैं, मतलब प्लेयर हैं, ये सारे टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन हैं। फिर मोहम्मद नाइम और तहिद हृदय, ये टोटल 4 ऐसे खिलाड़ी जो कि टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन हैं। फिर जैकर अली, समीम हुसैन और मेहदी हसन मिराज और फिर रिशाद हुसैन, ये टोटल 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि थोड़ा ऑलराउंडर के तौर पर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ तक आपके ऑलराउंडर के तौर पर दिखाएंगे, जैसे मेहदी हसन भी और नसुम अहमद, ये टोटल ऑलराउंडर हो गए। अब इधर से बॉलर चालू होते हैं, तशकीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और एट द एंड अगर आप देखोगे 3 खिलाड़ी, शोरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साहिब और मोहम्मद सैफुद्दीन,
ये टोटल आपके 15 खिलाड़ी हैं जो कि इस बार बांग्लादेश के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर बात करें भाई वो प्लेइंग 11 कौन सी बनाई जाएगी, तो आपको पता है कि मोहम्मद सैफुद्दीन को बाहर निकाल कर बैठाया जा सकता है, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर इनको नहीं बैठाया जाएगा, इस बंदे को खिलाया जाएगा। तशकीन अहमद को निकाला जा सकता है, मेहदी हसन को निकाला जा सकता है। मेहदी हसन की कुछ चांसेस है कि निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, बंदे को खिलाया जाता है। और इधर रिशाद हुसैन को निकाला जा सकता है और मेहदी हसन मिराज में से या फिर मेहदी हसन में से किसी एक को ही खिलाया जाएगा। तो इस वजह से पता चलता है कि जो आपकी बांग्लादेश की टीम है उसकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है, ये 4 प्लेयर को निकाल कर, क्योंकि 15 खिलाड़ी हैं उसमें से अगर 4 प्लेयर निकाल देते हो तो 11 खिलाड़ी बाकी रहेंगे और 11 खिलाड़ी वो जो पिच पर उतरेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पर बॉलर और ऑलराउंडर में से ही छांटे जाएंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर्स के जो बैट्समैन हैं उनको निकालना यानी कि बेवकूफ़ी भरा वाला काम करना है, लेकिन बांग्लादेश कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के पास इस बार इतनी हैसियत है कि वो एशिया कप 2025 जीत सके? क्योंकि जब टीम इंडिया है तो जीतने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि टीम इंडिया का अगर आप स्क्वाड जान जाओगे ना, दंग रह जाओगे क्या चेंजेस हुए। बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।